सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में एक बी स्कूल पढ़ता है जो कि प्रॉपर पीजीडीएम कराता है। कहीं ना कहीं आप पीजीडीएम के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हो तो बहुत सारे काउंसलर के आप सुने होंगे कि आईबीआई वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर द पीजीडीएम। ये वैसा क्यों बताते हैं कि आईबीआई ही बेस्ट है और भी क्यों नहीं बताते हैं? तो इनका रियलिटी जानने के लिए हम सीधा आए हैं आईबीआई और यहाँ के सीधा स्टूडेंट से बात करेंगे कि सही में बेस्ट है, वर्थ इट है या नहीं है। जो भी आपका जेन्युइन सवाल रहते हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं जो कि आईबीआई में ही पढ़ रहे हैं। तो चलो हम सीधा स्टूडेंट से जानते हैं क्या है आईबीआई का रियलिटी और प्लेसमेंट का क्या चक्कर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ये भी हम लास्ट में बात कर रहे होंगे बच्चे से। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या नाम है इनका। अब बताओ। मेरा नाम शिखर है। आई एम फ्रॉम आईबीआई फर्स्ट ईयर बैच। ओके मैम, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ सिमरन और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ आईबीआई से। ओके, आप आईबीआई से कर रही हो। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारा रहेगा कि आपने पीजीडीएम ही क्यों चूज़ करा? क्योंकि एमबीए भी आपके पास ऑप्शंस था, तो एमबीए आपने क्यों नहीं चूज़ करा? क्योंकि पीजीडीएम मोर प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने को मिलता है और आजकल तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा पीजीडीएम ही मांग रही है और हमें यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल विजिट कराए जा रहे हैं। और दूसरा मतलब काफ़ी सेटिस्फाइड है हम लोग अपने इस पीजीडीएम में चूज़ करने के सजेशन से। ठीक है, पीजीडीएम में डुअल स्पेशलाइजेशन भी होता है, तो हम एक साथ साथ सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, हम दो ले सकते हैं, जैसे मार्केटिंग और फाइनेंस और बीए जिस टाइम पे चल रहा है, इसलिए पीजीडीएम ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। तो दूसरा जो सवाल है वो हमारा है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इन्होंने आईबीआई को ही क्यों चूज़ करा? तो आप बताओ क्या रीज़न था आपका आईबीआई लेने का? आईबीआई के हम लोगों ने ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, उसमें काफ़ी मतलब अच्छा था। कैंपस विजिट किया था एडमिशन से पहले, तो जितने भी फैकल्टीज़ से मिले और टीचर से बात करी हम लोगों ने, प्लेसमेंट कमेटी से, पास्ट जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनसे बात करी, तो बाकी सबका अच्छा रिव्यू था। क्योंकि एक तो इनटेक कम है यहाँ पे, तो 1-to-1 फोकस रहता है। फैकल्टीज़ आपको सब नाम से जानते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से रहता है जो भी करिकुलम वगैरह रहता है हमारा। ठीक है मैम, आप बताओ आपका क्या रीज़न था आईबीआई चूज़ करने का? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो बहुत ज़्यादा सर्च किया था, काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस विजिट किए थे क्योंकि मैं एक छोटे सा टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कॉलेजेस को लेकर। तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस विजिट करने के बाद ये फाइनलाइज़ किया था। यहाँ के टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड है और सारे IIM सर्टिफिकेशन मतलब IIM से बिलोंग करती है और IIT से काफ़ी टीचर्स हैं। मतलब टीचर्स काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं और मतलब करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी फोकस किया जाता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है डांसिंग में, अच्छा। तो मैं सब दोनों को कंपेयर करके अपना कोई कॉलेज डिसाइड करना चाह रही थी कि मैं अपनी दोनों चीज़ पे फोकस कर सकूं, एकेडमिक्स एज वेल एज मैं करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, हमारे कॉलेज में सारे इंडियन फेस्टिवल्स को बनाते हैं। अभी जैसे राम मंदिर का हुआ था इनॉग्रेशन, तो हमारे कॉलेज में भी प्रॉपर पार्ट वगैरह उसका हुआ था, पूजा वगैरह हुई थी। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिल जाती है, बेनिफिट इसलिए मिलता है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा भी लगता है कि सबका हम लोग पार्ट है एक तरीके से। हाँ, इसलिए फिर आपने आईबीआई को चूज़ वो करा। डाइवर्सिटी नजर आती है। जब आप आईबीआई चूज़ कर रहे थे तो आपके साथ क्या दिक्कत आ रही थी? क्या बहुत सारे कॉल्स आते होंगे आपको कि बहुत सारे गलत भी रिव्यू बताते थे यहाँ पे आईबीआई को? ऐसा क्या बताते थे आपको काउंसलर्स? डिस्ट्रैक्शन किस तरह से होती है कि आप वहाँ मत जाइए, यहाँ जाइए, बट ओवरऑल रिव्यूज सारे अच्छे थे। जैसे कि पास्ट ईयर के स्टूडेंट से बात करें तो काफ़ी उस टाइम पे सोचना पड़ रहा था कि जाए या नहीं जाए। तो जैसे यहाँ के जो प्रीवियस बैच वाले बच्चे उनसे डिस्कस किया कि कैसा है, और सबकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जगह हुई है और पैकेज भी अच्छे गए हैं। दूसरा यहाँ रिटर्न प्लेसमेंट देते हैं। देखो, अगर आपको आईबीआई का रियलिटी जानना है, ठीक है, तो आप सीधा लिंक्डइन पे जाओ और लिंक्डइन पे आप इनके जो जितने सारे एलुमनाई रह चुके हैं या यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनसे सीधा बात करो। वो आपको और भी अच्छे से डिटेल में रिव्यू बताएंगे कि आईबीआई आपके लिए वर्थ इट रहेगा आपके बजट में या नहीं रहेगा। क्या ये सच है? आपने लिंक्डइन पे भी सर्च करा होगा फिर? जी बिल्कुल। तीसरा जो सवाल है हमारा वो है करिकुलम को लेके कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? तो आप सर बताओ कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे, करिकुलम कैसा है? जैसे मैंने बताया था कि 1-to-1 फोकस रहता है, तो सब टीचर्स मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे फर्स्ट ईयर में सारे स्पेशलाइजेशन रहते हैं, जैसे मार्केटिंग,
फाइनेंस, HR सारे मतलब वो पढ़ाते हैं, बेसिक नॉलेज आपको करा देते हैं कि किस फील्ड में क्या रहेगा। और सेकंड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो जो आपको समझ में आए। और अब जैसे हमारे हर ट्राइमेस्टर में 2 इंडस्ट्री विजिट भी कराई जाती हैं। अभी हम लोग मदर डेयरी और कोका कोला हायर जा चुके हैं ताकि हमें पता चलते कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है। तो मतलब उस हिसाब से अपडेटेड करिकुलम है यहाँ पे या नहीं है? अपडेटेड करिकुलम रहता है एकदम, मतलब जैसे लीगल बिजनेस हमारा भी चालू है तो एकदम जो भी 2024 में चल रहा है करिकुलम उसी हिसाब से हम लोगों की क्लासेस शेड्यूल हो रखी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है IBI के बारे में, जैसे कि वेबसाइट पे भी मेंशन है कि यहाँ पे जो है मतलब इंडस्ट्री से लोग आते हैं हर वीक सिखाने के लिए। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा है? कॉर्पोरेट सेशन हमारे रहते हैं। अभी हम कितने दिन का रहता है कॉर्पोरेट सेशन? कॉर्पोरेट सेशन हर वीक में 1 से 2 तो रहते ही हैं। और जब हम लोग 50 डेज ओरिएंटेशन हुआ था, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो 50 डेज ओरिएंटेशन हुआ था। उसके बाद भी वीकली बेसिस पे 2-3 इस तरह से कॉर्पोरेट सेशन होते रहते हैं। अच्छा, सबसे आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताया कि 50 डेज का ओरिएंटेशन, बहुत सारे कॉलेजेस 7 डेज या 15 दिन 20 दिन का रहता है, यहाँ पे 50 डे का क्या मतलब है? ऐसा क्या है? जितनी भी हाई प्रोफाइल जॉब से सारे आते हैं, HRs आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। डिस्कशन होता है, स्टूडेंट टू डायरेक्ट उनके साथ अच्छा डिस्कशन रहता है, इंडस्ट्री से आए हुए लोगों के साथ अच्छा डिस्कशन रहता है, तो ताकि उनको भी सजेशंस मतलब आप कहने का मतलब ये है कि 50 डेज ओरिएंटेशन ये इसलिए कराते हैं कि बच्चे को समझ में आए कि आपके लिए कौन सा डोमेन एक्चुअल PGDM है क्या। अच्छा, PGDM है क्या और कौन सा डोमेन आपको लेना चाहिए। और उसमें हम लोगों का एडवेंचर टूर वगैरह भी रहता है और क्लास वगैरह एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्लब एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें, ताकि हम लोग आपस में भी जान सकें एक दूसरे को, क्योंकि सब नए होते हैं इसलिए वो सब होता है। और फ्रेशर्स वगैरह हमारा होता है। हाँ, उसमें हमारा फॉरेन में कुछ ले जाते हैं, फॉरेन। हाँ, वो सेकंड ईयर में जाते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर वाले को ले जाते हैं वहाँ पे। 2 ट्रिप होती है, एक तो नेशनल होती है, एक इंटरनेशनल होती है। तो नेशनल हम लोगों की हो चुकी है, हम लोग नैनीताल और मुक्तेश्वर गए थे, तो अब हमारी इंटरनेशनल सेकंड ईयर में होगी। ठीक है, ओके। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है इंटर्नशिप के ऊपर। ठीक है कि देखो आप PGDM करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है और कोई भी कंपनी एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती है, तो इंटर्नशिप का क्या चल रहा है भाई, वो बता दो थोड़ा सा। जैसे अब हम कराते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप? जैसे हम लोगों की इंटर्नशिप की ही बारी है, मई और जून हमारा इंटर्नशिप का ही रहेगा। तो अभी काफ़ी कंपनीज आना शुरू हो गई हैं। अभी आउटलुक ग्रुप आया था हमारा परसों, और आज डाबर और रिलायंस वगैरह आनी है, तो उसका बढ़िया चल रहा है। और अभी हम लोगों को बताया जा रहा है कि अभी तो बहुत कंपनीज आना बाकी हैं और हर डोमेन में आएगी, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी तक, और पिछले साल जो हम लोगों का सीनियर बैच था, हम लोगों ने उनसे भी बात करी थी, तो इंटर्नशिप तो बहुत बढ़िया हुई थी और सबको मिली थी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कैसे। तो मैम ये पेड इंटर्नशिप रहता है या बस पेड रहता है? सारे दोनों ऑप्शन होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट पेड होता है। सारा पेड होता है इंटर्नशिप? पेड होता है। तो मतलब पूरे 2 साल में कितनी इंटर्नशिप मिल जाते हैं? एक हम लोगों का लाइव प्रोजेक्ट हुआ था। एक लाइव प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है, तो उसमें काफ़ी सारे चॉइसेस थे सबके बारे में, मतलब रिलायंस, डाबर, हर्शीज़, तो काफ़ी बच्चों ने किया है, याकुल्ट। और अब हम लोगों की सेकंड अब ये लाइव इंटर्नशिप, अब हमारा ये इंटर्नशिप है, वो हमारा लाइव प्रोजेक्ट था और ये हमारा इंटर्नशिप होगा। ओके, तो आपके कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे इंटर्नशिप जनरली कराते हैं कॉलेज वाले। ये कंपलसरी होता है या ऑप्शनल है? ये करना ही पड़ेगा? कंपलसरी है, सबको करना ही है। अच्छा, करना ही पड़ेगा, मतलब अपना रिज्यूम किसको अच्छा नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेट की कि IBI की तरफ से कितने सर्टिफिकेट मिलते हैं मैम PGDM करने के बाद? तो हमें अभी स्टार्टिंग में IIM सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हमारे टैबलू और ये सारी चीज़ें, पाइथन वगैरह ऑलरेडी सिखा चुके हैं। बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारा ये कोर्स हो चुका है और अभी आगे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन आने वाले हैं। और एडवांस एक्सेल चल रहा है अभी, मतलब परसुइंग है हमारा एडवांस एक्सेल, अभी परसुइंग है और अभी आगे भी काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन आने वाले हैं। तो मतलब सर्टिफिकेट की यहाँ पे भरमार है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सारे सर्टिफिकेट दिया सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाए इसकी क्या कोई वैल्यू नहीं है, तो धीरे धीरे करके पूरी प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे कॉलेज आसपास में है तो वहाँ पे ओनली सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ले लो सर्टिफिकेट, उसके साथ नॉलेज नहीं दे रहे होते। तो क्या यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है? जी, प्रॉपर नॉलेज हो रही है, प्रॉपर हमारा सेशन रखा जा रहा है, प्रॉपर मतलब 3 सेक्शन है, तो सबको मतलब टीचर्स आ रहे हैं, तो टीचर्स सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, इक्वली समझा रहे हैं, एक बेंच पे जाकर, मतलब बच्चों 1-to-1 फोकस किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम फीस की कि IBI का क्या फीस लग रहा है और वर्थ इट है आपको, आपके हिसाब से लग रहा है कि जो हम फीस दे रहे हैं वो वर्थ इट है या नहीं है, और फीस बताइए आप। हमारी फ़ीस 795 लाख है और उसमें मुझे तो लगता है कि वर्थ इट है, बिकॉज हमें नेशनल ट्रिप भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप है, हमें लैपटॉप दिया गया है इंक्लूडिंग है उसी में, तो फीस यूनिफॉर्म हमारी 2 पेयर्स इंक्लूडिंग है। ओके, लैपटॉप वगैरह
भी देते हैं या जी नहीं? लैपटॉप मिला है हम लोगों को। ओके, कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं लैपटॉप कितने अमाउंट का रहता है? ऐसे तो हमको नहीं पता बट 40 to 45 होगा। मतलब 40 से 45 हज़ार का लैपटॉप मिल जाता है। अच्छा लैपटॉप है। ये फीस के अलावा है या इंक्लूडेड? इंक्लूडेड है, फीस सारा कुछ इंक्लूड है। 7,95,000 नेशनल ट्रिप भी जो हम लोगों को कराई गई और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे आप बता रहे हो कि कुछ नेशनल बाद में ट्रिप की आप ज़्यादा बात कर रही हो, तो क्या यहाँ पे नेशनल ट्रिप के लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इंक्लूडेड है, सब हमारी जो 795 है उसी के अंदर हमारा सारा इंक्लूडेड है। नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप अभी हम जाने वाले हैं। हाँ, हाँ। तो उसके भी वीक की हमारी नेशनल ट्रिप हुई थी और वीक की ही इंटरनेशनल होगी जहाँ तक है। प्रोक्स हम यहाँ पे 9 लाख रुपए खर्चा करके IBI में आ रहे हैं, फीस दे रहे हैं IBI को, तो क्या IBI वर्थ इट है या नहीं है? ऐसा कुछ बताओ मैम, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है और आपके सीनियर को क्या मिला है? हमारे सीनियर्स की अभी तक जैसे पता चलता है एवरेज जो रही है वो 6 to 8 रही है। एवरेज जो प्लेसमेंट गई है वो 6 to 8 गई है। ओके, और हाईएस्ट क्या गया मैम सीनियर? हाईएस्ट 18 to 21 लेगा। ऑफर्ड मैंने वेबसाइट पे देखा है 35 लाख, तो ये सही है, ऑफर्ड है? आया है, बिल्कुल आया है। ये वेबसाइट पे ओनली मेंशन तो नहीं है या मिला भी है सच में? आए आया है, हैं, कंपनीज आ रही दुबई है, based company। ऑफर भी कर रही है। अब हम इन बच्चों से ये पूछ लेते हैं कि अगर आप IBI चूज कर रहे हो तो इनके लिए ये सजेस्ट कर रहे हैं IBI या नहीं कर रहे हैं? मैम आप बताओ कि 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है बच्चा, ठीक है, तो आपके लिए क्या लग रहा है, IBI आना चाहिए या कोई अदर भी ऑप्शन में देखना चाहिए? वैसे तो IBI बेस्ट ऑप्शन है, इससे कोई बेस्ट अभी तक तो नज़र नहीं आया है। Okay। और हम अपने डिसीजन से काफ़ी सेटिस्फाइड भी है। और दूसरा हमें यहाँ 1-to-1 नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर, पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान अच्छा दिया मैम, जा रहा है। इनटेक कितना है यहाँ पे वो बता दीजिए, क्योंकि जितना कम इनटेक रहता है उतना ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्प होता है। 180 का हमारे intake है इस बैच में तो अभी 140 बच्चे हैं। अच्छा 140 उसमें भी है, 3 बार। अपकमिंग वाले में 180। अपकमिंग वाले में 180, टोटल 180 इनटेक है, intake। तो सेक्शन वाइज मार देते होंगे सारे को? जी। जैसे हमारे में 45 के बैच बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब वही 1-to-1 क्लासेस बहुत अच्छी हो पाती है। हमारी मतलब AC रश क्लास नहीं है, हो। टीचर्स अच्छे से ध्यान दे पाते हैं बच्चों ठीक है, ओके। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा या प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डाल दूंगा, वहाँ से आप फिल करके आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। अगर चाहो आपकी मैम से या सर से बात करना चाहो तो मैं इनका लिंक्डइन का अकाउंट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे डायरेक्टली लिंक्डइन से भी बात कर सकते हो और रियलिटी जान सकते हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।